अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कल बहुत लेट हो गया, इंटरनेट ख़राब था, इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। तो रात को कहीं वीडियो अपलोड हुई और रात को सब कुछ ठीक हुआ। तो अब हम तो ऐसे लाचार से हो गए हैं, इंटरनेट के बग़ैर अजीब सी ज़िंदगी हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया। आखिर पहले भी तो रहते थे, लेकिन अब तो लगता है जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा तो ज़िंदगी रुक जाती है। आपके मैसेजेस पढ़ रही थी, आंखों में आंसू आ गए। सचमुच इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी फ़िक्र मेरी आप लोगों को है कि सोच के दिल बाग बाग हो गया और अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया। क्योंकि इस दुनिया से मैं ये समझती हूँ कि जब आप जाएं तो आप ऐसे जाएं कि आपके पीछे आपके लिए अच्छी बात की जाए। ये ना हो कि आप एक महफिल से उठ के जाते हैं वैसे भी तो लोग कहें तफ़ा दूर जान छूटी। आप तो मुझे भी जानते नहीं, मुझसे मिले नहीं, सिर्फ हमारी इंटरेक्शन फ़ोन पे है, मैसेज पे है या फिर टीवी पे आप देखते हैं। उसके बावजूद इतना प्यार, इतनी दुआएं, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी मोहब्बत। मेरे ख़्याल में 100-200 में से कोई एक आधा मैसेज होगा जो कि कोई थोड़ी सी नेगेटिव बात कर दें। लेकिन इसके अलावा सब लोग इतना प्यार करते हैं। सब ने मुझे इतनी इतनी रेसिपीज़ भेजी हैं, इतनी टिप्स भेजी हैं कि आप ये खाएं, आप वो खाएं। चिया सीड्स के बारे में कहा, किसी ने अंडों के बारे में कहा। लो भी कल के अंडों की तो कहानी ही अजीब हो गई। 3 अंडे मैंने करके खा तो लिए, लेकिन वो तो यहाँ बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए। और मैंने तो रात को खाना भी नहीं खाया, दोपहर में खाना भी नहीं खाया और मुझे लग रहा था मेरे बस सीने पे बैठे हैं। बात ये कि ये सब खाने के लिए एक तो आपकी एज को भी देखना चाहिए। और जवान लोग खाते हैं और वो लोग फिर एक्सरसाइज करते हैं, वो यंग होते हैं। मेरे लिए मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा अंडे खाना ठीक नहीं है। चलो 2 खा लेती हूँ, लेकिन 3-4 अंडे टू मच हैं। और जर्दी के बगैर अंडा खाना मुझे ज़हर लगता है। फिर कहते हैं सफ़ेदी खा लें आप, सफ़ेदी। अरे सफ़ेदी तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं जर्दी के लिए तो अंडा खाती हूँ। आपको पता है जब मैं छोटी थी, जब मैं 20-22 साल की थी और मैं काम किया करती थी लाहौर में, अलहमरा में थिएटर में काम किया करती थी। उस ज़माने में थिएटर और तरह का होता था और हम सब लोग करते थे। सबा हमीद, समीना पीरज़ादा, हम सब लोग थिएटर किया करते थे। वसीम अब्बास साहब, फिरदौस जमाल साहब, फौजिया दुरानी होती थी और सब बड़े बड़े एक्टर जो थे वो थिएटर करते थे। बहुत तरह का थिएटर होता था। खैर ब्रेक में अंडे आते थे सर्दियों में उबले में। तो जब मेरे अंडे आते थे, सबके 2-2 अंडे होते थे, मेरे 2 अंडे मिलते थे। तो उसके बाद ना जो हमारे प्रोड्यूसर थे वो प्यार करते थे बच्चों की तरह। उनको पता चल गया कि इसको अंडे बड़े पसंद है, क्योंकि जैसे ही मेरे अंडे ख़त्म होते थे मैं ऐसे 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 करती ना, कभी किसी के साथ खड़ी रहती थी, कभी किसी के साथ खड़ी रहती थी। तो उनको पता लगता था कि अब अंडा मांगने के लिए आई है। तो वो उन्होंने क्या किया, मेरे लिए 12-12 अंडे मंगाने शुरू किए। और आपने देखा होगा ऐनक वाला जिन, उसमें एक होते थे जो जिन बनते थे, जकूटा जिन मोटे वाले डार्क का कनेक्शन वाले, उनका नाम था मुन्ना लाहौरी और उनको हम मुन्ना जी कहते थे। वो अंडे लेके आते थे और मुझे कहते थे सर जी आपके अंडे आ गए हैं, आ जाएं आप मेकअप रूम में। और मैं मेकअप रूम में जाती थी और मैं 12 अंडे खा जाती थी और पता भी नहीं चलता था कि वो अंडे गए कहाँ। आज तो 2-3 अंडे खाना अजाब हो गया। ये है वक्त वक्त की बात, जवानियों की बात। अभी हमारा स्टमक, हमारी सेहत, हमारा सब कुछ सिस्टम जो है वो इतना हैवी खाना खाने की इजाज़त नहीं देता। किसी ने कहा देसी घी खाएं, सोचा कि खाती हूँ चम्मच से, लेकिन वो भी जो लोग हमें ये एडवाइस कर रहे हैं उनकी एज के हिसाब से खाना चाहिए और हमें अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से बात करके फिर खाना चाहिए। ऐसे अन्नेवाह मेरी तरह नहीं कपड़ 3 अंडे खा के कल सारा दिन सर घूम गया, पानी पीती रही, सीने पे बैठ गए। रात को जाके कहीं मैंने खाया, रात को भी शाम को रिफ़्रेशमेंट में मैंने खाया डोसा। मैं नहीं खाती हूँ, भूख लगी हुई थी, सोचा खा लेती हूँ। वो डोसा खाया, वो डोसा भी चूँकि रास्ते में आते आते सॉफ्ट हो गया, वो मज़ा ना आया। फिर मैं
मुजाहिद हूँ ना, मुजाहिद। दूसरी शूट पे जाना था, एक चुभन सी, उनका शादी का सीक्वेंस था, वहाँ गई। वहाँ जाके फिर मैंने टिक्का मंगाया, और टिक्के का भी मसले हैं मेरे, बड़े बड़े मसले हैं, बड़े मसले कि टिक्का जो है इसमें मिर्चें बहुत होती हैं। उसको मैंने वॉश करा के कहा कि बना के दे, वॉश करा के टिक्का मंगाया, रोटी मंगाई, फिर मैंने वहाँ टिक्का और रोटी खाई। फिर ज़ारा ने मुझे कहा कि आपने घर खाना है, मैंने बाहर से खाना मंगाया। मैं, अरे भाई नहीं, मैंने खाना नहीं, आपने कल रात को, आधी रात को मुझे पता चला है, छुप के चावल और पालक खाई थी, तो अब मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मैंने कहा नहीं बेटा, वो मैंने इसलिए खाया था कि मैं टीका लगाती हूँ रात को, तो कहीं ऐसा ना हो लेट नाइट मेरी शुगर हाई हो जाए तो, या लो हो जाए, तो मुझे कुछ खा लेना चाहिए। मैं रात को 1 बजे घर आई, परसों भी मैं 1:30 बजे घर आई थी। आई घर ऐसे बेहोश थी, बस टूटी हुई, थकी हुई, बहुत बुरे हाल थे। आकर तो फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया। ज़ारा ने मुझे कहा कि आप खाना खा लें, खाना खा लें। मैंने कहा नहीं बेटे, मुझे नहीं खाना। किसी ने ये भी कहा कि, किसी कमेंट में किसी मेरे प्यारे ने, किसी मेरे अज़ीज़ ने ये भी कहा, जो नाम मैं पढ़ नहीं सकी क्योंकि उनका नाम नहीं लिखा था, कुछ और लिखा था, कि ज़ारा की आप बहुत तारीफ़ करती हैं, लेकिन वो आपको नाश्ता क्यों नहीं दे सकती उठ के सुबह सुबह। बात यह है कि ज़ारा मेरी बहुत पैम्पर्ड बेबी है, एक ही मेरी बच्ची, उसको मैंने बहुत प्यार से और लाड से पाला। और वो लाहौर, जब हम लाहौर में थे, जब उसकी शादी होने वाली थी, तो उसने मुझे सोचा कि अम्मा आपको ना मैं अब खुद अपने हाथ से नाश्ता दिया करूँगी। अच्छा भाई ठीक है, ज़रूर दो। तो जनाब हमारे घर के ना 3 मंजिलें हैं, तो मैं बैठी हुई अपने रूम में, आपने बैठे रहना है, आपने नहीं उठना, मैं नाश्ता दूँगी। बैठी रही, नाश्ता ना आए, अल्लाह नाश्ता किधर चला गया, अल्लाह मियाँ नाश्ता कहाँ चला गया। लो जी, पता चला कि ज़ारा बाजी जो हैं, मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ज़ारा बाजी 3rd फ्लोर पे गई हैं फूल काटने के लिए, फूल लेने के लिए, क्योंकि वो फूल लाएंगी तो वो फूल सजाएंगी। लो भाई, नाश्ता तो अंडा टोस्ट ही था, लेकिन कोई लवाजमात थे, कैंडल्स लगी हुई थी, फूल सजे हुए थे, जूस था, और चॉकलेट्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने सजा के मुझे भेजी। वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसके प्यार पे मुझे शक नहीं, लेकिन मैं वो वाली माँ हूँ जो कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देना चाहती। आपको पता है मैं आहट भी नहीं होने देती और चुपके से निकल जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनको कहूँ कि उठो, मुझे नाश्ता दो, मुझे ये करो, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारी कल रो रही थी, फ़ोन आया, थक गई हूँ, क्या हुआ, मैंने किचन भी पेंट किया है, मैंने किचन के पर्दे लगाए हैं, मैंने सारी मैट लगाए हैं, और मैंने बर्तन निकाले हैं, मैंने सारी सफाई की है, और मैंने खाना भी बनाया है पापा के लिए, मैं जिम भी गई हूँ, और नूरे जहाँ जो है मुझे सोने नहीं दे रही, और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, मैं थक गई हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसको मैंने प्यार किया कि आप एक हिम्मत वाली माँ हो, आप एक बहादुर बच्ची हो, आप सब कर सकती हो, और आप करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हिम्मत करो। तो फिर मैं घर आई तो पता चला उसने बहुत अच्छा गोश्त बनाया था, मुझे बहुत कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खाना। बात यह है कि मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं बच्चों को बॉदर नहीं करती, तंग नहीं करती कि मेरी वजह से। और आपको पता है मेरे मिजाज का तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ के इनके लड़कों को नहीं उठाती, तो मैं ज़ारा को उठाऊँगी कि मुझे नाश्ता दे दो, या वो बेचारी सुबह 6 बजे सोती है, वो जो चलाको मासी है ना नूरे जहाँ, वो नहीं सोती। रात को मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसको सुलाऊँ, उसको मैंने अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी सुनाया, उसको मैंने गाना भी सुनाया, उसको मैंने थपकी भी दी, उसके साथ मैंने लाटियाँ भी की, पर उसकी आँखें ऐसे खुली थी, पट 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 पट, वो सोने वाली नहीं थी। तो वो फिर बच्चे के साथ उसको सोना पड़ता है, बच्चे के साथ जागना पड़ता है। उसको मैंने कहा आपको रूटीन इसके साथ ही सेट करनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इस बात को ये ना समझें कि वो मेरी केयर नहीं करती, मेरी बहुत केयर करती है, वो मेरा बहुत ख्याल करती है। अभी वो मुझे यही कहती है कि बस आप जल्दी फ्री हों, फिर हम कहीं बाहर चलें। वो मुझे ट्रैवल कराती है, मुझे लेके जाती है, मुझे शॉपिंग कराती है, मुझे चुपके से मेरे अकाउंट में पैसे डाल देती है कि ये आपकी चीज़ों के लिए हैं, आप अपनी चीज़ें इससे लिया करें। मेरी बहुत अच्छी बेटी है, अल्लाह मियाँ सारा और सबको ऐसी ही बेटी दे, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बेटों से भी शिकायत नहीं है भाई। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना वकास, वो तो मुझे अक्सर नाश्ता बना के देता है। जब सुबह चंदा नहीं आती है, मैं उठी होती हूँ
तो मुझे नाश्ता बना के ट्रे मेरे आके रखता है। छोटा वाला जो है वो अहमद जो है उसको आता नहीं, लेकिन उसको भी मैं अब लगाऊंगी ज़रा, चल भाई नाश्ता बना के दे, ताकि कल को उसकी बीवी आनी है भाई कभी बीवी को भी नाश्ता बना के दे। दोनों मियाँ बीवी किचन में घुसें, नाश्ते बनाएं, अच्छा लगता है। मैं आपको खैर बहुत सा मेरे ख्याल में शायद नए लोगों ने अब ज्वाइन किया है, उनको शायद उन्होंने शायद नहीं देखी होगी। कोविड की मेरी वीडियोस जो थी उसके अंदर किचन की वीडियोस थी, जो हम सब फैमिली खाना बनाते थे, मेरा बड़ा बेटा, मेरी पोतियाँ, मेरी बहुएँ, हम सब लोग मिलके खाना बनाया करते थे। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया उन लोगों ने नहीं देखी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा अपनी फैमिली की वीडियोस भेजूँगी कोविड की, जब हम घर में किचन में खाना बनाते थे। इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं। अब बस मुझे हर वक्त मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ से अपनी सेहत की और मुहताजी से बचाने की, कि अल्लाह मियाँ ज़िंदगी सेहत को बचा के रखे। फिर आपने कहा कि नाश्ता मैं आप लोगों के साथ किया करूँ, और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि मेरी वजह से आप लोगों ने नाश्ता करना सीख लिया है और मेरे साथ ही नाश्ता करते हैं। तो जनाब मेरा नाश्ता आ गया है, मैं ज़रा सेटल हो जाऊँ, करते हैं नाश्ता। जी जनाब, तो मैंने आज ना फ्राइड एग्स खा रही हूँ। फ्राइड एग्स फिर भी शायद हल्के होते हैं, वो जो है ना बॉयल्ड एग वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं है। पता है आपको, हम जब होते हैं ना ड्रामे में, जब सीन हो रहा होता है और उस वक्त नाश्ते का सीन होता है, तो हम लोग ना ठंडे अंडे नमक के बगैर खाए जाते हैं। उस वक्त कोई होश नहीं होता कि ये अंडा, अभी हम कहते हैं गर्म होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जर्दी पक्की होनी चाहिए। तो बाकी तो है और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे कहा है, बताया है लोगों ने, जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं ना घर जाके बनाऊंगी। और फिर आप ना रूटीन, किसी ने ये भी कहा है, अच्छे मशवरे दे रहे हैं सब, कि रोज़ एक तरह का नाश्ता ना किया करें। ये तो ठीक बात है, वैसे रोज़ इंसान बोर ही हो जाता है। अंडा खा लूँ, फिर बात करते हैं। किसी ने ये भी कहा आईब्रोज पेंसिल लगा लिया करें। लो जी, ना कुछ मेकअप किया ना कुछ, आईब्रो पेंसिल लगा ली आपकी फरमाइश पे। अंडा खा लूँ, फिर करते हैं बात। हाँ जी, अंडा खा लिया मैंने, अब ये सैंडविच खा रही हूँ। आप लोगों की वजह से मैंने ब्राउन ब्रेड लेकर आई हूँ, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच खा लिया, क्योंकि आपने मशवरा दिया मुझे। बातें तो आप ठीक करते हैं, मैं ही सोचता हूँ बहुत ज़्यादा। और जहाँ रही बात, लोगों ने ये भी कहा है बहुत बहादुर हैं, अपनी बीमारियों से आप लड़ रही हैं। आपको पता ही नहीं है मेरे साथ क्या क्या वाक़यात हुए हैं बीमारियों के बारे में। उस पर एक और लंबी वीडियो बनाऊंगी, अभी बहुत देर हो जाएगी। अब तो ये फ़िक्र होती है वीडियो बनाती हूँ कि अपलोड हो जाए, क्योंकि इंटरनेट बहुत ख़राब है। और सच पूछिए तो वही ऐसा लगता है जैसे एक दिन अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो आप लोगों से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इतने कनेक्टेड हो चुके हैं मेरे साथ और मैं आपके साथ। इतना मुझे अच्छा लगता है जैसे कि मैं अपनी दिल की बातें अपने किसी बहुत प्यारे से कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की इतनी मोहब्बत, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतने शौक़ से देखना चाहते हैं, इतने शौक़ से बातें सुनते हैं। इतना बड़ा दिल हो जाता है। और उम्मीद है कि मैं, अल्लाह मियाँ मुझे भी ठीक रखेंगे। अभी इंशाअल्लाह ताला बहुत से काम करने हैं। अभी मुझे घर जाने की एक्साइटमेंट है कि मैं घर जाऊं और घर जाके अपना छोटी छोटी चीज़ें करूं, अपना जो प्यारा सा मेरे बाहर ब्रिक्स लगाई हुई हैं वहाँ पे डेकोरेशन करूं, और फिर मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। ज़ारा भी यही लगी रहती है, सारा दिन घर पे लगी रहती है, सारा दिन घर की सफाई करती रहती है। उसको बिल्कुल उसको भूल गया कोई काम शाम। वो कह रही कि अभी तो मुझे अपनी बेबी को देखना है, काम नहीं करना। मेरे पे गई है वैसे बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं कि आप
आपने काम नहीं किया इतने साल, आपने मिस नहीं किया कुछ, तो मैं कहती थी नहीं मैंने कुछ मिस नहीं किया। मैंने अपना घर संभाला, अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चे पैदा किए, फैमिली बनाई, रिश्ते बनाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। तो ज़ारा भी ऐसी है और बहुत प्यार करती है मुझसे। प्लीज़ आप लोग ये मत समझें, मेरी बहुत छोटी सी बेटी है, बोली प्यारी सी मेरी बेटी है, एक ही तो मेरी बेटी है। लाडियाँ करती है, प्यार करती है, आधी रात को हाथ चूमती है। बल्कि रात को किसी वक्त मैं सो रही थी तो मेरे पाँव टांग उसके साथ लग गया ना, तो मेरे पाँव दबाने लगी सोए सोए। बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी। अल्लाह मियाँ हर किसी को ऐसी बेटी दे। ज़रा गुस्से की तेज़ है पर मेरे साथ नहीं। तौबा करो भाई, ये देखे ना कैसी बात है। अपने बाबा से लड़ लेती है, अपने भाइयों से लड़ लेती है, लेकिन मेरे साथ उसने आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं की या किसी बात पे ये नहीं कहा कि नहीं अम्मा यूँ नहीं, नहीं अम्मा आपको नहीं पता, नेवर एवर। और मैं भी बड़ी वैसे एक और तरह की माँ हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे मेरे सामने कुछ भी कहें। मैं माइंड करती हूँ भाई। मेरे बच्चों को इजाज़त नहीं है, मैंने इतनी इजाज़त दी नहीं हुई कि भाई मेरे साथ वो इतने फ्री हो कि मुझे जवाब दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं उन माओं के लिए भी यही कहूँगी, बच्चों को बिल्कुल इतना फ्री ना करें कि वो आपको टोकें, आपको कोई बात करें रख के एक चपेड़ मारो मुँह दे होते। समझते क्या हैं? बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना बच्चों से। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप से ऊँची आवाज़ से बात करते हैं, माँ बाप को सवाल करते हैं, माँ बाप को टोकते हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं। और माँओं की कमज़ोरी होती है, मारें एक रख के, हाँ ठीक हो जाएंगे। आज गाड़ी थोड़ी देर से आनी है क्योंकि कल मैं बहुत शोर मैंने मचाया। लो जी मैं सेट पे जाती हूँ, वहाँ कोई होता ही नहीं है। मैं जाके मेकअप आर्टिस्ट को उठा रही होती हूँ, उठो मैं आ गई हूँ। मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे तमाशा बनाया हुआ, मुझे बुला लेते हो, कोई आता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा माफ़ कर दें आपा, कल से हम आपको लेट बुलाएंगे, जब सेट पे 2-3 लोग आ जाएंगे तब आप आइएगा। मेरे मेकअप में कौन से 15 घंटे लगते हैं, मैंने कौन से ऐसे ऐसे बाल करने हैं, मैंने अपने बालों को ऐसे जूड़ा बनाना होता है, बस ख़त्म। तो लिहाजा आज मुझे थोड़ी सी देर से बुलाया। आज की बातें कैसी लगी बताइएगा। अब मेरे जाने में रह गए हैं दिन 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन रह गए हैं। 6ठे दिन हम चले जाएंगे और फिर मैं लाहौर में 10 दिन रहूँगी। तो कल संडे है और संडे बाज़ार की एक्साइटमेंट है, हाय 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 हाय। कल संडे बाज़ार जाऊंगी। उसके बाद फिर परसों इंशाल्लाह हमारा शूट है बीच पे, वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर जनाब आज के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी बातें करें, प्यार करते रहें, प्यार बांटते रहें, ये सोच के कि जब आप कहीं से उठ के जाएं तो लोग आपके लिए अच्छी बात करें। लोग ये ना कहें मगरो लथी जान छुट्टी, ऐसे ना कहें लोग। और जब इस दुनिया से जाएं तब भी बहुत प्यारी बातें करें आपके लिए लोग, अच्छी यादें। अभी तो लोग झूठ झूठ बोलते ना, तो बुरा भी मर जाता, तो कहते हैं बेचारा बड़ा अच्छा था। क्या मर जो गया, आप क्या बोले, मर गया तो कहना तो पड़ेगा ही। लेकिन जेन्युइनली आपको अच्छा सब कुछ ज़िंदगी में वो अमल करके जाने चाहिए जिसके बाद वाकई लोग कहें कि एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया। यही हमारे सब कुछ, यही हासिल है, इसके अलावा लेना क्या है ज़िंदगी से, ठीक है। तो मैं बाकी का नाश्ता करती हूँ, आप लोग भी जल्दी नाश्ता करें, अपने अपने कामों को लगे। बाय बाय।